इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। किसी को सेहत का धचका लगता है, किसी को दिल का और किसी को ज़हन का। मुझे लगता है कि इसी लम्हे इंसान अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से देखना शुरू करता है। 2021 और दिसंबर का महीना मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बिल्कुल ठीक थी। अचानक से पेट में दर्द शुरू हुआ और दर्द मुसलसल बढ़ता गया। ना मैं बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। मतलब किसी भी लम्हे मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। सुबह हुई तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और पता चला कि पेट में सिस्ट है, पानी वाली थैलियाँ जिनको बोला जाता है। अब तो ये कॉमन हो गया है ना, हर दूसरी लड़की को पानी वाली थैलियाँ हैं, PCOS है। तो ऐसे ही मुझे भी डायग्नोस हुआ कि पानी की थैली है जो कि बहुत बड़ी हो चुकी है और इसका ऑपरेट करके निकालना ज़रूरी है। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दिए तो 4 दिन के अंदर टेस्ट वगैरह हुए, ऑपरेट की तैयारी वगैरह हुई और जी 5 दिसंबर को मेरा ऑपरेट हो गया। ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद मुझे PCOS डायग्नोस हुआ। PCOS के जो सिम्टम थे ना, जो मुझे जिनसे मुझे फील हुआ और मैं डॉक्टर के पास गई, वो ये था कि पीरियड्स का बंद हो जाना, बाल गिरना, इतने ज़्यादा बाल गिरना, तकिए के ऊपर, बेड के ऊपर, फर्श के ऊपर, जितनी भी आप सफाई वगैरह कर लो ना, बालों को समेट लो, बाल इतने ज़्यादा झड़ना शुरू हो गए थे। चेहरे के ऊपर बाल, मूड स्विंग्स, खाना खाने को दिल करना, मतलब इतना ज़्यादा खाना खाना, पेट भरा भी होना तब भी खाते ही रहना। खैर डॉक्टर ने चेक किया, उसने मुझे मेडिसिन वगैरह दी और बताया कि वज़न कम करना ज़रूरी है और मुझे डाइट प्लान भी दिया। और मेरा वज़न कोई उस टाइम था 75 से अबव था, इतनी मोटी थी मैं। अच्छा, मुझे डाइट करने का कहा गया ना, तो मुझे तो डाइट का अलिफ से बे भी नहीं पता था। जो दिन में आता था मैं वही खाती थी। हमारे देसी घरानों में पराठे खा लिए सुबह सुबह, रात की बची हुई सब्ज़ी के साथ 2-3 पराठे खाए, 2 पराठे तो मैं खा ही लेती थी। दूध पत्ती पीनी, चावलों की प्लेटें भर भर के खाना, ऐसे मैं खाती थी। और जब मुझे डाइट का कहा गया, जो पहले सुन रखा था वो यही था कि डाइट का मतलब है खाना बंद करना, बहुत कम खाना। जब मैंने डाइट प्लान को देखा और उस पर अमल करना स्टार्ट किया, अच्छा पहले मैंने काफ़ी दिन ना डिसाइड किए कि किस दिन मैं ये स्टार्ट करूँगी। और जब मैंने पहले दिन जब मैंने डाइट की ना, और मैंने पिक्चर भी क्लिक की और लिखा कि फर्स्ट डे डाइट, तब से लेकर अब तक स्टिल मेरी डाइट कंटिन्यू है। इसको तकरीबन 4-5 साल गुजर चुके हैं। मतलब डाइट इस हवाले से कि वो जो डाइट है ना, डाइट का मतलब ये नहीं है कि कम खाना और भूखे रहना। इसका मतलब है कि बैलेंस और हेल्दी खाना, पोर्शन कंट्रोल। अच्छा, मेरा जो डाइट प्लान था ना, वो था इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ 18/6 और 16/8। 16 घंटे का फास्ट होता था और 8 घंटे खाना खाना होता था। तो 18/6 था ना, वो जब मैंने 16/8 का कर के मेरी इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो गई थी ना कि मेरे लिए ये 18 घंटे भूखे रहना कोई मुश्किल काम नहीं था। और बाज़ दफ़ा मैं 20 घंटे का भी फास्ट कर लेती थी। इतनी एनर्जी और इतना मैं वो हो गई थी ना। तो इसके साथ मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था। डाइट के फर्स्ट 16 डेज़ में ना मैंने कोई तकरीबन 11-12 kg मैंने वज़न कम कर लिया। मैं ना 75 से अबव था, 76-77 शायद होगा। तो मैं ना फर्स्ट टाइम जब मैंने वज़न अपना किया ना, 15-16 दिन बाद मैंने फॉलोअप के लिए जाना था, तो मेरा वज़न 64 आया। डॉक्टर भी हैरान कि इतना तेज़ी से वज़न कम हुआ। मैं बड़ी खुश। मुझे तो जो सालों पुरानी जो एक जीन्स पड़ी हुई थी मेरी बहन की 28 वेस्ट की, वो भी पूरी आ गई। मैं तो बड़ी खुश। मतलब बॉडी फिट और ख़ुद को देखना उन कपड़ों में जो आपने कभी पहन ही नहीं सकते थे, और वो कपड़े आपको पूरे आ जाएं, तो आपको पता है ना फिर खुशी का लेवल क्या होता है। खैर दोबारा से फिर 16 दिन बाद 16 दिन मैंने शुगर कंज्यूम नहीं की। और 16 दिन बाद मैंने चाय में जब 1 चम्मच शक्कर डाल के चाय पीना, मैं फीकी चाय पीती थी 16 दिन। और वो मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी मिल गई है। मतलब इंसान रोज़ हम शक्कर वाली चाय पीते हैं, शुगरी चीज़ें खाते हैं, तो हमें इतनी वो वैल्यू उनकी नहीं होती। जब इंसान इन चीज़ों से कट ऑफ होता है ना, और फिर कोई एक दिन फिक्स करता है कि इस दिन मैं ये लूँगा, तो उस चीज़ की अहमियत भी पता चलती है और फिर खाने का मज़ा भी आता है। खैर ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई होते होते 64 से मैं 59 पे चली गई। 59 से फिर मेरा इससे भी कम होता गया। जिम भी साथ में शुरू कर ली मैंने। और जिम की तो मुझे ऐसी एडिक्शन हुई ना, मतलब इतना मज़ा आने लगा ना। जिम करती थी, फास्टिंग करती थी
और 2-2 3-3 घंटे मैं कार्डियो कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। और मतलब पहले तो जैसे मैं ज़िंदगी गुजार रही थी और अब मैंने ज़िंदगी जीना शुरू किया था। ज़िंदगी लगना शुरू हुई थी, इतनी खूबसूरत। खाना मैं इंजॉय करने लगी थी। मैंने सुना था कि खाना खाते हुए ना इंजॉय करना चाहिए, मतलब खाने को इंजॉय करो आप, अब जो खा रहे हो। मैं कहती थी ये क्या है, खाना भी इंजॉय करते हैं। तो वो जब मेरे पे ये टाइम आ चुका था कि जब मैं खाना खाते हुए इंजॉय करने लगी थी। और मुझे होता था कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी, लंच में क्या होगा। लेकिन जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ये स्टार्ट की हुई थी ना, तो मैंने खाना 3 टाइम से 2 टाइम पे आ गई थी। लेकिन खाना खाने में मज़ा आने लगा था। अच्छा, जब मैंने वज़न अपना 75 अबव से 77 से तकरीबन मैं 59 पे आ गई ना, 58-59, इसके बाद ना मैंने तकरीबन 2 महीने 1.5 महीना मुझे लगा होगा ये वज़न कम करने में। उसके बाद ना मैं पोर्शन कंट्रोल पे आ गई और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैंने कंटिन्यू ही रखी। पोर्शन कंट्रोल इस सेंस से कि मैं मीठा भी ले रही थी फिर। और क्योंकि मेरी अम्मी मीठा खाती हैं तो मुझे भी उनसे थोड़ी एडिक्शन है मीठा खाने की ना, तो इसीलिए मैं मीठा भी खा रही थी, लेकिन पोर्शन कंट्रोल। और मैंने हफ्ते में ना एक दिन चीट मील भी खुद से ही रख लिया था, डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था। और ये जो 1.5-2 महीना मैंने डाइट की ना, और मैंने जितना डाइट पे सर्च कर लिया, डाइट को पढ़ा, तो मुझे काफ़ी कुछ इल्म हो चुका था इस बारे में। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। क्योंकि ये वो अच्छी आदत थी जिनको मैं ज़िंदगी भर लेकर चलना चाहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 साल हो गया है मुझे, अभी 2026 स्टार्ट हो गया, 5वां साल शुरू है मुझे। और अभी तक मेरी कंटिन्यू हुई है और इन आदत से मैं बोर नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। अच्छा, मेरा वज़न भी ना इसी वजह से ज़्यादा कम हुआ था, क्योंकि एक तो मैं फास्टिंग कर रही थी और दूसरा डाइट में कर रही थी ना, जो डाइट लिखी थी ना सेम मैं वैसे कर रही थी और मैं भूखा नहीं रह रही थी। मुझे जो पसंद था ना, मैंने डॉक्टर को वो कह के अपने डाइट प्लान में ऐड करवाया था। ये थी मेरी कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को सीरियस लें। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। आप एक चीज़ पे जिस पे मुसलसल लगे रहते हो ना, वो चीज़ आप अचीव कर लेते हो। अगर आपके पास अच्छी सेहत है ना, तो आप ज़िंदगी का हर मकसद अचीव कर सकते हो। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे इल्म में है ना, जो मैं डाइट के बारे में जानती हूँ, मैं वो सब कुछ आप लोगों को बताऊँ। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए किसी भी हवाले से, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी हो, जितना मुझे इल्म होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, हेल्प करूंगी। ये जो मेरी जर्नी थी ना, ये तो मेरी शादी से पहले की थी। 2023 के लास्ट पे मेरी शादी हुई और उसके बाद दोबारा फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, मैं वो भी शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।